अगला प्रश्न है आपका, निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ओके, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ओके, तो यहां पर ना आपको 4 बिंदु दिए हुए हैं, जैसे ये बिंदु, एक बिंदु, 2, 3 और एक 4। तो 4 बिंदु से ना चतुर्भुज ही क्या करता है, बनता है। ओके, और जो चतुर्भुज बनेगा ना, तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, और क्यों बनेगा, उसका कारण भी क्या करना है, देना है। तो सबसे पहले ना हम चतुर्भुजों के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना दूरी सूत्र की मदद से हम लोग चतुर्भुज की क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तभी आप जो है 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, आप क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर समझ लूं पहला कंडीशन में कि जैसे यहाँ पर जो है ना ए बी सी डी 4 बिंदुओं से बने कोई क्या है, चतुर्भुज है। ओके, और इसके जो है ना आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। केवल आमने सामने की भुजा बराबर है, कौन का पता नहीं। अच्छा, वैसे ना हम यहाँ पर कौन की चर्चा करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको यहाँ से यहाँ पर जो है कौन से को मतलब है ही नहीं, ठीक है। कौन ले भी लेंगे, अगर कौन के बारे में चर्चा कर भी लेंगे तो कोई फायदा यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर भुजाओं की ही क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अगर मान के चलो कि यहाँ पर जो है ना आमने सामने की भुजा क्या हुआ, बराबर हुआ, लेकिन सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर हुआ, यानी कि ए बी बराबर हुआ आपका सी डी। ए बी बराबर क्या हुआ, सी डी, और आपका हो गया यहाँ पर ए डी बराबर हो गया बी सी। ओके, और इसमें जो डाले गए जो क्या है विकर्ण है, ए सी और क्या, बी डी, यानी कि ए सी और जो क्या है आपका यहाँ पर जो है बी डी है। ओके, यानी कि आमने सामने की भुजा यहाँ पर बराबर हुआ, और लेकिन AC और BD ना यहाँ पर बराबर नहीं हुआ। तो इसको हम लोग कौन से चतुर्भुज कहेंगे, विकर्ण बराबर नहीं हुआ लेकिन आमने सामने की भुजा जरूर बराबर हुआ है, तो ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज। ऐसे चतुर्भुज को कहेंगे हम लोग कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ओके, यानी कि आपको यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 बिंदु दिया गया, मान के चलो ए बी सी और डी है। ओके, अगर आप ए बी की दूरी निकाल लेते हैं, BC की दूरी निकाल लेते हैं, CD की दूरी निकाल लेते हैं और AD की दूरी निकाल लेते हैं, मान के चलिए कि AB का जो दूरी है CD के बराबर हो गया, BC का जो दूरी है आपका AD के बराबर हो गया, मतलब आमने सामने की भुजा से बराबर हो गया। और जब आप विकर्ण चेक करने गए और विकर्ण चेक कर लिए तो विकर्ण बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब इसको बोलेंगे हम समांतर चतुर्भुज। ओके, उसी तरह से अब हम लोग जो है ना दूसरा चतुर्भुज को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। मान के चलिए कि आपका जो है ना आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। इसको A मान लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको क्या D, यानी कि AB बराबर हो गया आपका क्या CD, और यहाँ पर हो गया आपका BC बराबर क्या AD। अब बोलोगे सर वही केस बता रहे हैं, हाँ सर वही केस है, बट यहाँ पर हम अभी ना विकर्ण को बराबर करके दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ना विकर्ण बराबर नहीं था, अब इसमें क्या हो रहा है कि ए जो विकर्ण है AC और जो विकर्ण है क्या BD, यानी कि AC बराबर जो क्या है BD है, दोनों यहाँ पर आपस में बराबर है, यानी कि यहाँ पर आमने सामने की भुजा भी बराबर है और साथ ही साथ विकर्ण भी क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब है ये जो चतुर्भुज है ना, ये है आपका आयत है, आयत। ओके, अगर यदि आपको यहाँ पर 4 बिंदु दिया हुआ है, अगर चारों बिंदुओं से जो बने चतुर्भुज है, अगर यदि आप उनके क्या निकाल लेते हैं, सभी भुजाओं को निकाल लेते हैं, सभी भुजाओं निकालने के बाद आमने सामने की भुजा से क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, और साथ ही साथ विकर्ण भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसका मतलब वो आयत है। मतलब कितना इजी है, आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करने तो आता ही है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए निकाल दीजिए ये सब का मान। लेकिन हाँ, कंडीशन पता होना चाहिए भाई, पर कंडीशन यदि पता नहीं हो रहा है तो तुम नहीं कर पाओगे। एकदम बढ़िया से इसको सीख लो, ठीक है, और इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लो, सबसे बेहतर है कि नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते जाना, ठीक है।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पिछले मैथ में बताया कि अगर आपका कोई चतुर्भुज है, इसके जो है ना सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। जैसे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो गया, ए डी हो गया। ओके, तब तुम खुद कहोगे कि आहा चारों भुजा बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये जो है ना एक वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। वर्ग नहीं हुआ अभी सर, देखिए ना यहाँ पर, जैसे कि अगर यदि आप इस विकर्ण को देखेंगे ना, आप यहाँ पर ऐसे करके विकर्ण को, अगर यदि विकर्ण बराबर नहीं हुआ, ए सी बराबर यहाँ पर बी डी नहीं हुआ, तो इस केस में इसको वर्ग नहीं कहेंगे हम, इसको बोलेंगे सिर्फ हम क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज बोलेंगे, सम चतुर्भुज। यानी कि सम चतुर्भुज का अर्थ ये हुआ कि इसके चारों भुजाएं केवल क्या है, बराबर है, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये सम चतुर्भुज है, ये जो है ना वर्ग नहीं है, बिल्कुल भी वर्ग नहीं है। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि अगर किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि इसको ए कहेंगे, इसको बी, इसको सी और इसको क्या कहेंगे, डी। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर यदि ए डी है, और साथ ही साथ इसमें जो लिए गए जो विकर्ण है ए सी बराबर जो क्या है, ए सी बराबर जो क्या है, बी डी है, यानी कि इसके चारों भुजा भी आपस में बराबर है और साथ ही साथ इसके विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर है। तो इस केस में हम कहेंगे कि हाँ ये क्या है, ये जो है ना एक क्या है, वर्ग है। तो इसी तरह से आपको जो है ना चतुर्भुज के बारे में सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के ये जो प्रश्न है ना कुछ भी नहीं है। अगर आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करने आता है तो ये क्वेश्चन जो है ना क्लियर, मतलब पूरा इतना इजी हो गया कि क्या बोले। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है ना 6 नंबर का 1 नंबर को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और पता करते हैं क्या ये समांतर चतुर्भुज है या फिर आयत है या फिर समचतुर्भुज है या फिर ये क्या है, वर्ग है। अब बोलोगे सर अगर कोई भुजा बराबर ना मिला तो, कुछ भी ना मिला तो सर चतुर्भुज है ही नहीं, बिल्कुल उसमें हम लोग कहेंगे चतुर्भुज नहीं है, सिंपल बात। ओके, तो चलिए हम अब जो है ना आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो है यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, क्योंकि ये जो इसका जो सॉल्यूशन है बहुत ही थोड़ा सा लंबा होने वाला है पूरा, क्योंकि इसमें 6 कंडीशन पे काम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि ए जो है ना, मान लेते हैं हम लोग -1, -2, फिर हम बी मान लेंगे 1, 0, फिर हम लोग इसको सी मान लेंगे -1, 2, फिर हम लोग इसको डी मान लेंगे ABCD, -3, क्या मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो फिर हम लोग जो है ना एक आकृति का भी क्या करेंगे, कल्पना करेंगे कि ये आकृति कैसा हो सकता है, यानी कि एक चतुर्भुज की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कल्पना करेंगे। इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी और इसको डी। क्योंकि देखो फिगर बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि किसका किसका हमको मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो हम लोग निकालेंगे ए बी की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, ए बी। तो ए बी यहाँ पर है, तो फॉर्मूला आपका चलेगा, एक बार लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र। ओके, तो अब जो है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए और बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो इसको कहेंगे x1, इसको कहेंगे x2, y1 y2, इसी क्रम में हमको काम करना है। तो यहाँ पर क्या है, x2 का मान 1 माइनस फॉर्मूला का माइनस, फिर x1 के पास -1 है, तो यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट चलाएंगे स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है, 0 है, माइनस फिर -2 है का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से फिर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर,
2 दूना 4 प्लस 4, 4 4 हो जाएगा कितना 8। इस 8 को टुकड़ा करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हो जाएगा आपका कितना, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे किसकी दूरी। देखिए इससे हमको पता चलेगा कि मुझे किसकी दूरी निकालना है। AB का दूरी हम निकाल चुके हैं, अब हम लोग BC का निकालेंगे। तो BC मेरा यहाँ पर है। ओके, अब जब BC का निकालेंगे तो फिर मेरा टारगेट चेंज होगा। यहाँ पर जो है ना, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, फिर x2, फिर इसको बोलेंगे y2। तो इसी तरह से जो है ना हम लोग किसकी दूरी निकाल लेंगे, BC की दूरी क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। BC की दूरी मतलब फिर वही कंडीशन x2 माइनस x1 y का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो x2 कितना है -1, फिर माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 4 4 हो गया रूट अंडर 8। ओ माय गॉड, यानी कि अभी जो है ना AB का डिस्टेंस भी रूट अंडर 8, BC का भी डिस्टेंस कितना हो गया रूट अंडर 8 हो गया। फिर अब हम लोग निकाल लेंगे किसकी दूरी निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे CD की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे हम लोग, CD की दूरी निकालेंगे। ओके, तो CD कहाँ है, CD मेरा यहाँ है। तो CD ज्ञात करेंगे तो टारगेट चेंज कर लेंगे हम, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको बोलेंगे y2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चले अब निकालेंगे हम लोग किसकी दूरी, CD की दूरी। ओके, तो निकालेंगे हम CD की दूरी। तो फिर फॉर्मूला तो आपका वही चलेगा, इसलिए हम बार-बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। CD की दूरी यानी कि क्या हो गया x2 माइनस x1 यानी कि -3 फिर -1। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -3 फिर फॉर्मूला का आपका क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना हो गया -3, फिर आपका फॉर्मूला का माइनस, फिर x1 यानी कि फिर -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका y2 यानी कि 0 -2 y2 माइनस y1 यानी कि 0 -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग सारे मान को क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे। ओके, बढ़िया से, और फिर जो है ना उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखते हैं -3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 3 -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, एक बार में तोड़ेंगे दोनों को। 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, रूट अंडर कितना हो गया 8। ओके, फिर इसी तरह से जो है ना हम लोग क्या कर लेंगे, अब लास्ट AD का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिगर बनने से ये फायदा है कि हमको कब क्या करना है आपको पता चलता है। AD का मान हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात करेंगे। देखिए AD का टारगेट अब जो है ना चेंज हो जाएगा, यानी x1 y1 x2 y2 AD यहाँ से यहाँ तक। जब हम AD पर काम करेंगे तो इन सब मानों को भूल जाएंगे हम। ठीक है, पूरा फोकस AD पर रहेगा, ये इस बात पर ध्यान दो। ओके, हम लोग निकालेंगे अब AD की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे, AD की दूरी। तो AD की दूरी निकालेंगे तब भी आपका वही फॉर्मूला चलेगा, है ना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी x2 का मान कितना है -3, माइनस का फॉर्मूला माइनस में आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा -1 ओके का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 0 माइनस फिर y1 का वैल्यू कितना है -2। ये ब्रैकेट यहाँ पर अब नहीं चलेगा, ये चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 और फिर यहाँ पर हो जाएगा +1 क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर इस तरह से हम होल स्क्वायर लगाएंगे, फिर माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। फिर इस तरह से हम लोग -3 में से 1 गया 2, -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 यानी कि रूट अंडर कितना हो गया 8। अब आप देख पा रहे हैं कि सभी डिस्टेंस जो है ना आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन मेरा फिगर ऐसा बना नहीं है, बट हम जब इसको सॉल्व किए तो हमको पता चला कि चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो चारों भुजा आपस में यदि बराबर है तो अब भी हम नहीं कर सकते कि ये कौन सा चतुर्भुज है जब तक हम इसका विकर्ण चेक नहीं कर लेते हैं। अब हम लोग इसका जो है ना विकर्ण चेक कर लेंगे। ओके, विकर्ण यानी कि ऐसी चेक करेंगे
तो ए से चेक करेंगे तो मेरा टारगेट अब चेंज हो जाएगा। ओके, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ये सी यानी कि इसको x1 और सी मतलब यहाँ है तो इसको x2, इसको y1 कहेंगे, इसको y2। ओके, तो अब मेरा ए और सी यहाँ पर है। ओके, तो हम लोग विकर्ण निकालेंगे, यहाँ पर होगा काम कि नहीं, तो जगह छोटा पड़ रहा है जी। चलो अब निकालेंगे हम, चूंकि विकर्ण AC, क्या निकालेंगे, विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण किसकी दूरी, AC की दूरी, विकर्ण AC की जब दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला वही चलेगा फिर x2 माइनस x1। तो x2 क्या है यहाँ पर, AC में C में कितना है x2 माइनस 1, फिर यहाँ पर जो है फॉर्मूला का माइनस, फिर यहाँ पर कितना है -1, तो इस तरह से हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू कितना है, y2 कितना है 2 है, बड़ा झोल आ रहा है यहाँ पर, पूरा कंडीशन 2, y2 का वैल्यू कितना है 2, फिर माइनस फॉर्मूला का माइनस, y1 का वैल्यू कितना है -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से फिर हो जाएगा आपका -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो है ना 1 जो है ना क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर बचेगा 2 कितना 4 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका 4 चौका 16। ठीक है, 16 यानी कि ओवरऑल वैल्यू निकलेगा आपका, विकर्ण AC का जो मान निकलेगा आपका कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ओके, तो हमारा जो है ना विकर्ण AC का मान निकल गया कितना, 4। अब हम जो है ना और एक मान यहाँ पर कहीं पर भी क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, हो जाएगा शायद। अब जो है ना हम लोग किसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, BD का डिस्टेंस निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि विकर्ण BD का निकालेंगे। ओके, तो हम कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की। विकर्ण BD की दूरी, विकर्ण BD की दूरी, तो विकर्ण BD की दूरी यानी कि BD की दूरी मतलब कि B और D, तो पूरा मेरा फोकस रहेगा किस पर, B और D पर फोकस रहेगा। तो B और D मेरा कहां पर है, ये मेरा B है और ये मेरा D है, इसको x1 कहेंगे, इसको x2, इसको y1 कहेंगे, इसको y2। चलिए अब उसके बाद जो है ना फॉर्मूला क्या चलेगा, फिर वही फॉर्मूला चलेगा x2 माइनस x1। तो x2 कितना है -3 है, x2 माइनस x1 कितना है -1 है, का क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस फिर होता है y2 माइनस 1, तो दोनों ही 0 है यहाँ पर। अच्छी बात है, कैलकुलेशन जल्दी से क्या कर जाएगा, हो जाएगा, रूट चलाएंगे हम लोग। ठीक, यहाँ पर कितना है -3 और -1, समान चिन्ह तो जुड़ेगा, -4 का होल स्क्वायर, और इधर 0 0 है तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। 4 का स्क्वायर रूट अंडर कितना हो गया 16, इसलिए जो है ना BD का जो मान हो गया, ये हो गया रूट अंडर आपका क्या 16, सॉरी रूट अंडर 16, यानी कि वैल्यू निकलेगा 4, यानी कि BD का भी वैल्यू आपका हो गया 4। ओके, तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना हम लोग अब जो है ना कह सकते हैं कि अतः यहाँ पर जो है AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो गया, AD हो गया, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, और साथ ही साथ जो इसके जो विकर्ण है AC बराबर जो है ना BD, यानी कि विकर्ण भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, AC बराबर BD, यानी विकर्ण बराबर, अतः ABCD एक क्या है, वर्ग है। ओके, तो इस तरह से जो है ना आप जो है ना 6 नंबर का जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर का जो 3 नंबर है इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है ना अब इसको क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि कैसे क्या करता है, बनता है, क्योंकि अब जो है ना हम चतुर्भुज के बारे में आपको बता दिए, आपको दूरी सूत्र आता है तो क्यों नहीं निकलेगा। हाँ, यहाँ प्रॉब्लम एक है कि
प्लस माइनस का थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन आप बना सकते हैं। तो चलिए आप इसको और इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, अगर आपको समझ में कहीं पर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए और मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू।